हर साल प्रगति मैदान में लगे बुक फेयर में हजारों बच्चे आकर भाग लेते हैं और अपनी पसंद की किताबों को लेकर जाते हैं। इस बार इस मेले में बच्चों के लिए एक खास मंडप लगाया गया है, जिसमें बच्चों को अच्छी कहानियाँ, कविताएं और खेल खिलाए जा रहे हैं। बच्चे भी इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अपनी कविताओं के जरिए बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया और सबका मन मोह लिया। इसके अलावा यहाँ पर उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया जिन्हें 26 जनवरी को वीर बालक के रूप में परेड में शामिल किया जा चुका है। बहादुर बच्चों को मिलाने का प्रोग्राम है। एनबीटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है कि बच्चों के अंदर बहादुरी की, वीरता की जो घटनाएं हैं, जो उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती है, उसमें वो बहादुरी दिखा पाएँ, साहस दिखा पाएँ, हिम्मत दिखा पाएँ। और इनको प्रधानमंत्री जी सम्मानित करते हैं अपने हाथों से। देश के गणतंत्र दिवस की परेड में पूरा देश इनको देखता है। ऐसे बच्चों से मुलाकात करने का एक अवसर प्रदान किया है एनबीटी ने बाल मंडप में इस कार्यक्रम के माध्यम से। वीर बालक पुरस्कार की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जब एक कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे ने उनकी जान बचाई थी और तभी से जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पुरस्कार की शुरुआत की। हालांकि वो 12 साल का लड़का आज बूढ़ा हो गया है, जिनका नाम है हरिश्चंद्र मेहरा, लेकिन आज भी वो बच्चों की प्रगति के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए कभी कदम पीछे नहीं करते। इस बार के विश्व पुस्तक मेले में हरीश जी ने भी बाल मंडप में बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए आए थे। हरिश्चंद्र मेहरा जी ने बताया कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहित किया जाए, वीर बालक पुरस्कार के अलावा और क्या कदम उठाना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी आबादी शहरों के अलावा गांवों में है। वहाँ के बच्चों के उत्थान के लिए और प्रोत्साहन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के टीवी नेट पर जो ये जापानी और चीनी और फुअर कॉमेडी के नाम पर फुअर सीरियल्स दिखाए जाते हैं, इनके बजाय जिन बच्चों को आज तक वीरता अवार्ड मिले हैं, उनको चित्रण करके इन सीरियल्स की जगह घर घर में बच्चे ये जापानी और डोरेमोन और फलाने इनको छोड़ करके इनकी कथाओं को देखें, उससे प्रेरणा मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या यही सामने आ रही है कि आखिर कैसे बच्चों को किताबों की ओर आकर्षित किया जाए। वहीं पुस्तक मेले में मौजूद एक अध्यापक ने बताया कि कैसे बच्चों को किताबों की ओर बढ़ावा दिया जाए। ये बहादुरी, बच्चों की बहादुरी की बात कहें तो इन बहादुरी की बातों को हम कार्टून कैरेक्टर के जरिए, जैसे बच्चों को आजकल कार्टून बहुत पसंद है, तो उसमें अच्छी कहानियाँ रोचक ढंग से अच्छे रंगीन पुस्तकों के जरिए उसको दे, तो ये इस तरह से बच्चे उस पर आकर्षित होंगे। बच्चों को प्रेरित करने के लिए कहानियाँ तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन वो अगर कहानियाँ उनके बीच की हों, उनके जैसे बच्चों की साहस की कहानियाँ हों, तो वो बच्चों को बहुत प्रभावित करेंगी कि हम भी कर सकते हैं। और इस तरह की कहानियाँ, पुस्तकें भी इस पुस्तक मेले में प्रकाशित की गई हैं, लॉन्च की गई हैं। और बाल मंडप में ये पुस्तक, इस तरह की ये पुस्तक भी लॉन्च हुई है, जिसमें बहादुरी की उनकी सच्ची घटनाएँ हैं जो उन्होंने करके दिखाया है। हर साल वीर बच्चों की कहानियों की पुस्तक भी निकाली जाती है और इस बार इस पुस्तक का विमोचन भी बाल मंडप में बच्चों के साथ किया गया, जिससे बच्चे उन वीर बालकों की किताबों को पढ़ें, किताबों को पढ़ने के साथ साथ अपने साथ के बच्चों की कहानियां भी पढ़ सकें, क्योंकि वीर बालक पुरस्कार पाने वाले बच्चे भी साधारण बच्चों में से ही चुनकर आए हैं। प्रगति मैदान में लगे इस पुस्तक मेले में वैसे तो हर वर्ग के लोगों के लिए किताबें हैं, फिर चाहे वो बच्चे हों, जवान हो या बुजुर्ग। यहाँ पर हुई किताबें हर वर्ग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और आपको बता दें कि ये मेला प्रगति मैदान में 7 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक लगने वाला है। तो अगर आप भी इस मेले में शिरकत करना चाहते हैं तो मौके को मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर जो किताबें हैं वो आपको बड़ी मुश्किल से ही कहीं और मिलेगी। और वहीं यहाँ पर किताबों की खास बात यह है कि यहाँ पर हर किताबों पे अलग अलग छूट दी जा रही है, कहीं पर 10%, कहीं पर 15%, तो कहीं पर 30%। ऐसे में आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है सस्ती किताबें और अपने लिए अच्छी किताबें चुनने का। पर्सन नदीम के साथ कृतिका भारद्वाज, के न्यूज़, दिल्ली।